वेलकम बैक टू फिल्म एक्सप्लेनर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2014 में आई मूवी द लास्ट सर्वाइवर्स के बारे में, जो कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां पिछले 10 सालों से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है, जिस वजह से पूरी धरती अब बंजर हो चुकी है। जो लोग जिंदा बचे हुए थे वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम पानी खोजने में लगाते थे, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से पानी के सोर्सेज अब सूख चुके थे। साथ ही उन लोगों को स्कैवेंजर से भी खतरा था, जो उन्हें मार के उनका पानी छीन लेते थे। वहीं हम कैंडल नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो अपने दोस्त डीन के साथ एक फार्म हाउस पर रहती थी। उनके पास थोड़ा सा अनाज था और वो पंप के जरिए जमीन से पानी निकालती थी। डीन की किडनीज फेल थी और वो धीरे धीरे मर रहा था। कैंडल उसे लेकर यहाँ से निकल जाना चाहती है ताकि वो उसका इलाज करवा सके, लेकिन उसके पास जो प्लेन था उसका एक पार्ट खराब था और कैंडल को उसी पार्ट की तलाश थी। कैंडल के पास एक रेडियो था जिसमें वो हमेशा ब्रॉडकास्ट सुना करती थी। इस ब्रॉडकास्ट में कई लोग हमेशा बताते रहते हैं कि उनका पानी खत्म हो गया है और वो कई दिनों से प्यासे है। अब एक दिन कैंडल के पास एक लड़की आती है। वो कैंडल से कहती है कि मेरा पैर जख्मी है और मुझे पानी चाहिए। कैंडल उसे पानी पिलाती है, साथ ही ये भी कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। लेकिन वो लड़की बताती है कि यहाँ से कुछ ही दूर मेरी बहन रहती है और मैं वहीं जा रही हूँ। अब जाने से पहले कैंडल उसे बचा हुआ पानी भी दे देती है। कैंडल के घर से थोड़ी ही दूर गैब्रियल नाम का एक लड़का रहता था, जो कैंडल को काफी पसंद करता था। वो कैंडल से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन कैंडल डीन को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। अब एक रात कैंडल को रेडियो पर एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत बता रही थी कि कुछ लोग उसके घर में घुस आए हैं और उसे मदद की जरूरत है। ये सुनकर कैंडल उस औरत की मदद करनी चाहती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि ये सब एक साजिश है। जो लोग उस औरत की आवाज सुनकर मदद करने आ रहे थे उन्हें कार्सन के लोग मार रहे थे। दरअसल कार्सन वाटर सप्लाई कंपाउंड का मालिक था। उसका मानना था कि जो लोग इस इलाके में उनसे छिपकर रह रहे हैं वो जमीन से पानी खींच रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका कुआं भी जल्दी ही सूख जाएगा। इसीलिए वो नहीं चाहता कि लोग इस इलाके में जमीन से पानी निकाले। कार्सन ने ही उस औरत को रेडियो पर मदद मांगने को कहा था और आखिर में वो उस औरत के साथ पूरे परिवार को मार देता है। कैंडल किसी तरह से यहाँ से बचकर निकल जाती है। जब वो वापस आ रही थी तभी उसे एक खराब गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी में से उस पार्ट को निकाल लेती है जिसे वो अपने प्लेन में फिट करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो पार्ट भी प्लेन में फिट नहीं होता। ये जगह कैंडल के घर से थोड़ी दूर थी और इसी जगह एलबी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। कैंडल उसे कई बार समझा चुकी है कि वो अकेला रहने के बजाय उनके साथ रहे, लेकिन एलबी कहता है कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। कैंडल ने एलबी से वादा किया हुआ था कि जब वो यहाँ से प्लेन लेकर जाएगी तो वो उसे भी अपने साथ ले जाएगी। घर आकर जब वो पंप से पानी निकालती है तब वो देखती है कि पहले के मुकाबले अब बहुत कम पानी आ रहा है, मतलब कि दूसरे लोगों की तरह इनका कुआं भी अब सूखता जा रहा है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब पंप से एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि कैंडल और डीन दोनों अनाथ है और वो साथ में बड़े हुए हैं। कुछ टाइम पहले डीन ने अपनी बहन को खो दिया है, जिसे उन्होंने पास ही के फार्म पर दफनाया है। उस रात डीन कैंडल से कहता है कि अब तुम्हें प्लेन ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। इस इलाके में पानी अब सूखता जा रहा है और बिना पानी के मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें बचा हुआ पानी लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम मेरे अंकल के फार्म पर जा सकती हो, जो यहाँ से 3-4 हफ्ते की दूरी पर है। अगर तुम वहाँ पहुँच जाती हो तो तुम्हें पानी की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और तुम सुरक्षित रहोगी। लेकिन कैंडल डीन से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस रात वो रेडियो पर एक औरत की आवाज सुनती है जो बता रही थी कि हमारा कुआं अब सूख चुका है और अब हम कार्सन से हेल्प मांग रहे हैं। वो औरत और कोई नहीं बल्कि कैंडल की पड़ोसी ग्रेस थी। इसीलिए कैंडल अगले दिन वहां जाने का फैसला करती है। जब अगले दिन वो ग्रेस के पास जा रही थी तभी उसे उसी लड़की की बॉडी मिलती है जो उसके पास पानी मांगने आई थी। जब कैंडल ग्रेस के पास पहुंचती है तब वो बताती है कि हमारा कुआं अब सूख चुका है, इसीलिए हमने कार्सन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया उसे ज्वाइन करके। ग्रेस कैंडल और गैब्रियल को भी ज्वाइन होने को कहती है, क्योंकि उसका मानना था कि कार्सन के पास ऐसी दवा है जिससे डीन ठीक हो सकता है। तभी वहाँ पर कार्सन आ जाता है, जिसे देखकर कैंडल को थोड़ा शक होता है और वो घर में छिप जाती है। कार्सन ने यहाँ आते ही गैब्रियल के पूरे परिवार को मार दिया। उसके मुताबिक गैब्रियल को छोड़कर बाकी सभी लोग बूढ़े और निकम्मे थे
और वो उनके लिए पानी बर्बाद नहीं कर सकता। अब डर के मारे गैब्रियल को ना चाहते हुए भी कार्सन को ज्वाइन करना पड़ता है। कार्सन पूछता है कि क्या यहाँ कोई और भी है। तब गैब्रियल डर के मारे कह देता है कि हाँ, इस घर में एक और भी है। और तब वो इस घर में जहरीली गैस छोड़ देते हैं। कैंडल उस गैस से बचने के लिए अपना मुंह एक कपड़े से ढक देती है। और तभी इस घर में से एक आदमी बाहर आता है जो कार्सन को आता देख पहले से ही छिप गया था। कार्सन और उसके लोग उस आदमी को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाते ही कैंडल भी इस घर से निकल जाती है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कैंडल को मारने वाला था, लेकिन कैंडल उसे अपनी शॉटगन से मार देती है। उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। जब वो पंप चलाती है तब उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं आता। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। डीन कहता है कि कार्सन बड़े पैमाने पर लगातार पानी खींच रहा है। उसके पंप्स 24 घंटे चलते रहते हैं, इसीलिए हमारा कुआं सूख चुका है। आज डीन अपनी बहन की ग्रेव पर जाता है क्योंकि उसे अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। वो कैंडल से कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे दफनाना मत, बल्कि उस घर के साथ ही जला देना जिस घर में हम बड़े हुए हैं। दरअसल डीन को डर था कि अगर कैंडल ने उसे दफना दिया तो वो उसके याद में यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। कैंडल डीन की बातें सुनकर रोने लगती है। वो उसे बताती है कि ऐसा होने से पहले ही हम अगली सुबह जब कैंडल नीचे आती है तब वो देखती है कि बाहर कार्सन का एक आदमी खड़ा है, जिसे देखकर वो छिप जाती है। और तभी यहाँ पर कार्सन और उसकी बेटी आ जाती है। दरअसल कार्सन को शक था कि इस घर में कोई रहता है। कार्सन का आदमी आवाज लगाता है कि अगर कोई इस घर में है तो वो बाहर आ जाए, लेकिन कैंडल बाहर नहीं निकलती क्योंकि वो जानती थी कि बाहर निकलते ही कार्सन उसे मार देगा। जब कोई भी बाहर नहीं आता तब कार्सन के लोग हीट सेंसर का यूज करते हैं। ये देखकर कैंडल डीन के पास जाती है और वो खुद के साथ साथ डीन को भी एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देती है, जिससे बॉडी की हीट बाहर नहीं आती और वो दोनों डिटेक्ट होने से बच जाते हैं। तब कार्सन के लोग उस घर में गैस छोड़ देते हैं ताकि जो कोई भी उस घर में छिपा हो वो बाहर आ जाए, लेकिन ये दोनों गैस से बचने के लिए मास्क पहन लेती है, जिससे जहरीली गैस का इन पर कोई भी असर नहीं होता। तब कार्सन को यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई भी नहीं रहता, इसीलिए वो यहाँ पर अपना मार्क लगा देता है, मतलब कि इस जगह पर अब कार्सन का कब्जा है। वहीं जब कार्सन की बेटी यहाँ से जा रही थी तभी उसे खिड़की पर एक सिल्वर फॉइल दिखती है और उसे थोड़ा शक होता है। कैंडल की नजर हमेशा एक गाड़ी पर थी जो कि कार्सन के घर में पड़ी थी। उसे उम्मीद थी कि उस गाड़ी में से उसे वो पार्ट मिल सकता है जो उसे चाहिए, लेकिन वो गाड़ी तक पहुँचने में नाकाम थी क्योंकि वहाँ कार्सन के आदमी हमेशा पहरा देते रहते थे। जब वो वापस आ रही थी तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है, पर कैंडल उसे मार के यहाँ से निकल जाती है। वहीं अब पानी की कमी से डीन की हालत अब खराब होती जा रही थी। अगले दिन कैंडल को 3 लोग उसकी तरफ आते दिखाई देते हैं। वो डीन को बताती है कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, शायद वो पानी की तलाश में यहाँ तक पहुँचे हैं। डीन कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि कैंडल किसी पर भी भरोसा करना नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि वो लोग उन्हें धोखा भी दे सकते हैं। वो उन लोगों पर गन पॉइंट करती है। तब वो लोग बताते हैं कि तुम्हें हम लोगों से कोई भी खतरा नहीं है, हमने कई दिनों से पानी नहीं पिया है, हमें बस पानी चाहिए। कैंडल उन्हें पानी दे देती है और यहाँ से चले जाने को कहती है। वो लोग कहते हैं कि तुम हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन कैंडल उन्हें मना कर देती है। अब उनका कुआं पूरी तरह से सूख चुका था और अब उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का ही पानी था। कैंडल अपने हिस्से का पानी भी डीन को दे देती है क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिला तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन उस रात डीन को पता चल जाता है कि उनका कुआं अब सूख चुका है और वो कैंडल के हिस्से का पानी पी रहा है। तब उसे बहुत दुख होता है। कैंडल बताती है कि मुझे एक गाड़ी में से वो पार्ट मिल सकता है, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। तब डीन उसे गाड़ी तक पहुँचने का प्लान बताता है और उसी प्लान को अंजाम देने के लिए अगले दिन वो कार्सन के कंपाउंड पर जाती है। वो गुलल से जलती हुई चीज कंपाउंड में फेंकती है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। और जब कार्सन के आदमी उस आग को बुझा रहे थे तभी वो गाड़ी में से उस पार्ट को निकाल लेती है और वहाँ से निकल जाती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे वो पार्ट मिल गया था जो उसे चाहिए था और उसे पूरा यकीन था कि ये उसके प्लान में जरूर फिट हो जाएगा। वो जल्दी से डीन के पास जाती है और उसे बताती है कि हमें वो पार्ट मिल गया है। साथ ही वो ये भी कहती है कि हम दोनों अंधेरा होते ही एल्बी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब वो नीचे आती है तब वही लोग उसे बंदी बना लेते हैं जिन लोगों को कैंडल ने पानी पिलाया था। दरअसल वो समझ गए थे कि कैंडल के घर में पानी है, तभी वो यहाँ रुकी हुई है। अगर पानी नहीं होता तो कोई भी इस मंजर में क्यों रुकता। और अब वो कैंडल को मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर डीन आ जाता है जो उन तीनों को मार देता है। डीन कैंडल को तो बचा लेता है, पर गन शॉट्स की आवाज सुनकर कार्सन
और उसके लोग अब सीधा उनके पास आ रहे थे। उन्हें देखकर डीन कैंडल को गाड़ी में छिपा देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर गाड़ी से बाहर मत निकलना। इसके बाद वो बाहर निकलता है, जहाँ कार्सन की बेटी उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। कार्सन डीन से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। डीन कहता है कि मैंने सबको मार दिया है, लेकिन डीन की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो किसी को मार सकता है। इसीलिए वो अपने लोगों को हर जगह तलाशी लेने के लिए भेजता है। और जब एक आदमी कैंडल की तरफ बढ़ रहा था तभी डीन उसे गोली मार देता है। साथ ही वो एक और आदमी को भी घायल कर देता है। डीन की इस हरकत की वजह से कार्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। ये सब कैंडल छिपकर देख रही थी और वो डीन की मौत से टूट जाती है। कार्सन और उसकी बेटी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके दो आदमी अभी भी यहाँ पर तलाशी ले रहे थे, जिन्हें कैंडल एक तलवार से मार देती है। जब वो उन दोनों आदमी के नकाब हटाती है तो उसमें से एक गैब्रियल था, जो कभी उसे पसंद करता था, पर कैंडल ने उसे अपने हाथों से मार दिया था। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद कैंडल डीन की बॉडी को उस घर में रख देती है और जैसा कि डीन ने कहा था वो घर के साथ साथ डीन को भी जला देती है। इसके बाद वो उस जगह पर जाती है जहाँ उसका प्लान था। वो उस पार्ट को प्लान में फिट करती है और अब वो यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन एल्बी वहाँ पर नहीं होता। तब वो घर पर लगा कार्सन का मार्क देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि एल्बी को कार्सन ले गया है। इसीलिए अब वो कार्सन के पास जा रही थी, क्योंकि उसने एल्बी से वादा किया हुआ था। वो कार्सन के सभी लोगों को एक एक करके मार देती है। एंड में वो कार्सन और उसकी बेटी को भी मार देती है। इसके बाद वो एल्बी को लेकर उस प्लेन की तरफ निकल जाती है। एल्बी पूछता है कि डीन कहाँ है। तब वो उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि वो उस फार्म पर ही रुकेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।